जब तक खुद को चोट नहीं लगती ना ब्रिजेश जी, दर्द का सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। आइंदा मेरी बच्ची के आसपास भी नजर आई ना तो ठीक नहीं होगा। और जिस सलोनी दीदी के दम पे जो इतना जोर दिखा रही है ना, तो उनको भी चेतावनी देकर आया हूं मैं। आपने सच कहा था। यहाँ आकर वाकई में मुझे बहुत शांति मिल रही है। पोंछ डाली अपनी मां का ये सिंदूर, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। खबरदार अगर मेरी मां के मांग का सिंदूर मिटाने का ख्याल भी अपने मन में लाया तो। आपकी हिम्मत कैसे हुई कावेरी का हाथ पकड़ने की? जब किसी औरत पे जुल्म हो रहा हो ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और खास करके तब जब वो औरत मेरी मां हो। कालिका दीदी, आप इस घर में जबरदस्ती की मेहमान हैं, इसलिए अच्छा होगा आपके लिए कि इस घर के मामलों में दखल ना दें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद आपको इस घर से बेदखल कर दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती कावेरी, ये घर मेरे पापा का है। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप कि ये घर आपके पापा जी का है। अरे ये घर मेरे पति का है। और आप पे तरस खा के मैंने समर के हाथ पैर जोड़े थे, उनसे मिन्नत मांगी थी कि आपको इस घर में जगह दे। लेकिन ये एहसान मेरे सामने होने वाले अन्याय के खिलाफ मुझे आवाज उठाने से नहीं रोक सकता है। आपकी बहू के साथ बदतमीजी करने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर अपने आप के सामने आपको अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। एक वकील हूं, सालों से अन्याय के खिलाफ लड़ती आई हूं। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है समर, हमें कब तक ये सब सहन करना होगा? क्या बात है कावेरी, क्या हुआ? समर, मुझसे मम्मी जी का दुख देखा नहीं जाता। वो कलिका है ना, जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे मम्मी जी को दुख पहुंचे। पता है उसने आज क्या किया? उसने मम्मी जी को ताना सुनाते हुए कहा कि उसकी माँ का हक किसी और ने छीन लिया। उसकी इतनी हिम्मत कि मम्मी के बारे में ऐसा कहे? देखता हूँ उसे। नहीं समर, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों ना कहूं? और तुम क्यों रोक रही हो मुझे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है कावेरी। अगर तुमने उसे उस दिन नहीं रोका होता ना, तो आज मम्मी को ये सब सहना नहीं पड़ता। मैं शुभ्रा की शादीशुदा जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती थी। अब मुझे लग रहा है कि हम पर दबाव डालने के लिए गज अंकल ने वो सब कहा था। आखिर वो शुभ्रा को अपने घर से क्यों निकालेंगे? शुभ्रा तो उनके घर का हिस्सा है, वो उनके घर की बहू है। बात तो तुम ठीक कह रही हो कावेरी, लेकिन फर्ज करो अगर उन्होंने अपनी कही बात पूरी कर दी तो? उसका भी रास्ता है मेरे पास। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि कलिका को ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चाहता तो मैं भी यही हूं कावेरी, कि इससे पहले कि कलिका किन्नी का राज तुम सब पर खोले, तुम उसे घर से बाहर फेंक दो। ये डब्बा खाली कैसे है? ये डब्बा भी खोल के देखो, क्या ये भी खाली है क्या? सर कुछ गड़बड़ है। हमें कहा गया था कि इन बॉक्सों में मशीन के स्पेयर पार्ट्स हैं, लेकिन ये सब तो खाली है सर। हमें अभी इसके बारे में ब्रिजेश सर जी से बात करनी चाहिए।
इतनी सी बात के लिए ब्रजेश जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। चलो यहां से सब लोग, आज का काम खत्म हुआ, चलो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे एक होशियार आदमी की जरूरत थी। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब तो रुपयों का कमाल है। वैसे अभी तक तो प्लान के मुताबिक सब काम ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जिस दिन हमारी सच्चाई सबके सामने आएगी हम बुरी तरह फंस जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये जानते हो क्या है? ये नाहर और ब्रजेश की बर्बादी का फरमान है, जिस पर साइन करने वाले हाथ भी उन्हीं के होंगे। नाहर और ब्रजेश को लगता है कि मैं उनका सबसे बड़ा साथी हूं, हमदर्द हूं मैं उनका। आंखें बंद करके विश्वास करने लगे हैं मुझ पर, यहां तक कि कोई भी पेपर्स पर साइन करने से पहले उन्हें पढ़ना जरूरी भी नहीं समझते। अब अगर कभी ये सारा मामला ओपन हुआ भी तो कीचड़ के छींटे मेरे दामन पर नहीं होंगे। लेकिन हाँ, उन दोनों भाइयों के कपड़े जरूर दागदार नजर आएंगे। अगर कभी गलती से मेरा नाम सामने भी आया तो ये पेपर्स मुझे बचाएंगे और सारा का सारा इल्जाम उन दोनों भाइयों पर लग जाएगा। कालिका दीदी, आप मेरा एक काम करेंगी? आप प्लीज ये जूस जाकर समर को दे देंगी। वो एक्चुअली मैं खुद चली जाती है, लेकिन निकिता को बहुत भूख लगी है, मुझे उसके लिए बेबी फूड बनाना है। तो इसमें इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? मैं ले जाती हूँ। कालिका दीदी, आपने जो मम्मी जी और मेरे बीच में आकर गलती की है, उसकी सजा तो आपको मिलनी ही थी। इंतजाम मैंने कर दिया है, भुगतेंगी आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में दाखिल होने की? समर, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई थी। तुम भाई हो मेरे, हमेशा। क्या? ज्यादा हक जमाने की कोशिश मत करो, तुम समझी? ना ही तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता है और ना ही हमसे। गेट आउट ऑफ दिस रूम। गेट आउट। समर! कावेरी! कावेरी! समर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हें पता है मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है, तो उसके हाथों जूस क्यों भिजवाए? मैं आपके लिए खुद जूस लेकर आ रही थी, लेकिन दीदी जिद करने लगी कि वो जूस लेके जाएंगी। कावेरी, तुम बस एक लफ्ज नहीं। तुम मेरे पिता की वो गलती हो जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन इतनी भी तकलीफ मत दो कि अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगे। दिखाइए ना एक दो। लाई लाई। भाई साहब, ये कैसे रहेगी? कुछ खास नहीं। पंडित जी, मेरे देवर के लिए ऐसी लड़की लाइए जो सबसे कुछ हटकर हो, जो भीड़ में भी अलग दिखाई दे, जैसे मेरे देवर जी हैं। काका सा ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। पंडित जी, आप समझ रहे हैं ना? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया।
अरे क्या पंडित जी, सर भी हिला रहे हैं और बोल रहे हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आया। देखिए पंडित जी, बहू वही चाहिए जो हमारे क्षितिज के साथ अच्छी लगे, साथ में वो उतनी ही सुशील और गुणवान हो जितनी मेरी दो बहुएं हैं, तारा और सलोनी। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी पंडित जी से ये कहना ही वाला था कि किसी ऐसी लड़की का प्रपोजल लेके आइए जो सलोनी से सुंदर हो। उसके बोलते ही संगीत की स्वर लहरी गूंज उठे। वो चले तो घर में से पायल बज रही हो, वैसे तो। नार, तुम्हारा क्या मतलब है? सलोनी जैसी होनी चाहिए? क्यों? तारा सुंदर, सुशील और गुणी नहीं है? अरे नहीं भाई साहब, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। भाभी साहब भी सुंदर है, सुशील है, लेकिन सलोनी थोड़ी। अरे क्या क्या कहा तुमने? वापस नहीं कहा। भाभी साहब, आई एम वेरी सॉरी। मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था। बेटर बी सॉरी, ये तो कान निकाल देती तुम्हारे। अरे पंडित जी, आप सबकी बात छोड़िए, मेरी बात सुनिए। आप एक ऐसी लड़की ढूंढिए जिसमें तारा और सलोनी दोनों के रूप और गुण हो। मैं कावेरी की फ्रेंड पूजा हूँ, वो घर पर है क्या? हाँ आइए ना। कावेरी, कावेरी तुमसे कोई मिलने आया है। बैठिए। अरे पूजा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो तुम्हें आज फुर्सत कैसे मिल गई? आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ तू ये ताना क्यों मार रही है। मैं तेरे सास ससुर की मैरिज एनिवर्सरी में नहीं आ पाई इसलिए ना। अरे पूजा, अच्छा किया जो तुम उस पार्टी में नहीं है। अरे वो पार्टी के सेलिब्रेशन तो मातम में बदल गए। ऐसा क्या हो गया? अरे पूजा मत पूछो। उस पार्टी में ना हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। उस पार्टी में हमें पता चला कि हमारे आदरणीय ससुर जी का किसी और के साथ पहले ही से चक्कर है, और उस औरत से एक नाजायज बेटी भी है। वो औरत और उसकी बेटी अभी भी तेरे ससुर के साथ? अरे वो रही हमारे ससुर जी की नाजायज बेटी, कलिका। नाजायज ही सही है तो इस घर का खूनी ना। बड़ा होकर हमारा अद्वितीय बेटा क्या बनेगा? पापा की तरह बिजनेस संभालेगा। नहीं, डॉक्टर बनेगा। ऐसे पायलट भी बुरा नहीं है। पायलट तुम्हारा बेटा बनेगा, मेरा बेटा तो एक्टर बनेगा। नहीं भाभी साहब, मेरी तो बेटी होगी। मैं माताजी महाराज से यही दुआ करती हूँ कि मेरी जान सी बेटी हो। अद्वितीय और ईशान को राखी बांधने के लिए एक बहन भी तो चाहिए कि नहीं? अगर बेटा हुआ तो अद्वितीय और ईशान के लिए भाई तो मिल जाएगा, लेकिन राखी के त्योहार पर उनकी कलाइयां सुनी होगी। और अगर बेटी हुई तो इन दोनों को बहन तो मिल ही जाएगी, लेकिन साथ साथ हमारा ये अधूरा परिवार पूरा हो जाएगा। अब से मैं यही माला जपूंगी कि तुम्हारी बेटी हो। नहीं अद्वितीय। अंबिका जी तुमसे मिलने आई हैं। मम्मी आई है, मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ। अरे संभाल के। अरे संभाल के बाबा। मैं जानती थी आप मुझसे मिलने जरूर आएंगी। खूब जानती हूँ मैं आपको। आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। सलोनी, मैं यहाँ तुझसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ मम्मी, कहिए ना। तू मेरे यहाँ आने का कोई गलत मतलब निकाले उससे पहले मैं तुझे ये बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ उस लड़की कलिका के बारे में बात करने आई हूँ। अपनी जिंदगी के जिस काले पल को मैं भूल जाना चाहती हूँ, उस लड़की की मौजूदगी मुझे हर पल उसकी याद दिलाती है। दुख की बात यह है कि मेरी अपनी बेटी मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उसे कुरेदने का सारा इंतजाम कर बैठी है।
क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, तेरी शादी के लिए दिनों दिन दर दर भटकती रही। हर रात तेरे ब्याह के सपने देखती और हर दिन उन सपनों को पूरा करने की चिंता में जीती रही मैं सब जानती हूँ मम्मी, कुछ भी तो नहीं भूली। अगर कुछ नहीं भूली तो 29 साल की जवान लड़की को मेरे घर में जगह दिलाते समय तो ये क्यों भूल गई कि वो तेरी माँ के साथ हुए धोखे की निशानी है। तो उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहती है ना। किसी के घर में जगह दिला देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। एक जवान लड़की जब किसी के घर में होती है ना तो समाज की नजरें उठने लगती हैं। एक लड़की की असली जगह उसके ससुराल में होती है। बेहतर यही होगा कि उसके लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लो। हाय, एक्सक्यूज मी, कहाँ खोई हैं आप और यहाँ मंदिर में? जी हाँ, मैं तो यहीं पर हूँ, लेकिन आप यहाँ पर नहीं हैं शायद, कहीं खोई हैं आप। आपने तो कहा था मुझसे कि मंदिर में आकर इंसान अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके विद यू? ऐसी कोई बात नहीं है, बस सोच रही थी कि जिंदगी कितनी तेजी से चलती है। एक पल में कुछ होता है तो दूसरे पल में कुछ और। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन इस वक्त किसी भी तरह की फिलॉसफी के बारे में बात करने का मूड नहीं है मेरा। ठीक है, तो आपके टाइप की बातें करते हैं। कल पब गए थे? जब से आपने मुझे इस पावन जगह के रूबरू करवाया है, तब से पब जाने का मन ही नहीं करता मेरा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। जब इंसान का वक्त सही होता है तो उसे अपने आप जरिया मिल जाता है जो उसे आत्मिक खुशी की तरफ ले जाए। अगर आप मेरे साथ इसी तरह की बातें करती रहेंगी ना, तो बहुत जल्दी मैं भी आपकी तरह धर्मगुरु बन जाऊंगा। धर्मगुरु? चले? चलिए। अरे ये डॉलर भैया के लिए लड़की ढूंढने का काम तो ऐसा हो गया भाभो, जैसे कि रेगिस्तान में चावल की खेती करना। अरे खबर साहब, मैं अपनी देवरानी के तलाश के लिए बहुत टाइम लगाऊंगी। भाभी साहब ठीक कह रही है, हम ऐसे ही थोड़ी ना किसी को देवरानी बनाकर लेकर आएंगे। भाभी साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। भाभो, आपको याद है राठौड़ अंकल जो जयपुर में रहते हैं, उनकी बेटी कैसे रहेगी क्षितिज के लिए? बात करके देखें। अरे क्या बात है, आज पूरा का पूरा परिवार एक साथ जुटा बैठा है। कुछ खास बातें चल रही हैं क्या? अरे वाह, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। हाँ भाई, हमारे साथ बैठ के गरम गरम चाय की चुस्की लो। मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। देवर साहब, ये आपके माथे पर क्या है? तिलक जैसा लग रहा है। तिलक जैसा नहीं भाभी साहब, तिलक ही है। मैं मंदिर से आ रहा हूँ। डॉलर भैया, आप कभी ये मंदिर और भगवान के चक्कर में पड़ गए? पढ़ नहीं गया कबर साहब, डाल दिया गया हूँ। पहले सलोनी भाभी साहब ने मुझे मंदिर में सर झुकाना सिखाया, अब इनकी बहन ने मुझे मंदिर में शांति ढूंढनी सिखा दी। बहन? अरे कलिका भाभो, सच पूछिए तो भाभी साहब, आपके बाद कलिका ही है जिसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मंदिर में जाकर मन को कितनी शांति, कितनी खुशी मिलती है। अब मैं भी है। मेरी नजर में एक लड़की है जो हर लिहाज से क्षितिज के लिए ठीक रहेगी। लेकिन पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं। अरे भाई, अगर लड़की हर मामले में क्षितिज के लायक है तो फिर
हम क्यों मना करेंगे भाई? लेकिन वो लड़की है कौन? आप सब लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कलिका दीदी की बात कर रही हूँ। हमें इस रिश्ते से इनकार